नमस्कार दोस्तों, क्रिस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई है। उत्तराखंड एलटी भर्ती में दोस्तों हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। कल भी दोस्तों इसमें सुनवाई हुई थी और काफ़ी समय से एलटी चयनित अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे। हाईकोर्ट में काफ़ी समय से केसेस दोस्तों पेंडिंग चल रहे थे। हम भी इस बीच में दोस्तों आपको लगातार अपडेट दे रहे थे, लेकिन बीच में दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिस कारण से मैं इस चीज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि जब कुछ अच्छा हो दोस्तों आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट किया जाए। उत्तराखंड एलटी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हाईकोर्ट में दोस्तों उनके पक्ष में सकारात्मक सुनवाई हुई है। कल दोस्तों सुनवाई हुई थी जिसमें कि हाईकोर्ट के द्वारा जो यूके के एडवोकेट्स को काउंटर एफिडेविट डालने के लिए बोला गया था। आज दोस्तों इन्होंने अपनी तरफ से काउंटर एफिडेविट को दोस्तों प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से दोस्तों मजबूत पैरवी हुई। और मजबूत पैरवी में थोड़ा आज दोस्तों जो 3 केसेस है दोस्तों खारिज हो चुके हैं। फिलहाल 4 केस दोस्तों चल रहे थे, जिसमें एक सुषमा रानी वाला केस भी है दोस्तों। अभी वो केस दोस्तों आपका पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई बुधवार को दोस्तों निर्धारित की गई है और जल्दी दोस्तों वो केस भी आपका खारिज हो जाएगा, ऐसी दोस्तों उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। 3 केसेस दोस्तों इंपॉर्टेंट आज खारिज हो चुके हैं, जिसमें से 2 केसेस आपके विनय कुमार जी के थे, जिन्होंने काफ़ी मजबूत अपनी तरफ से पैरवी की थी और काफ़ी समय तक इस एलटी भर्ती को लटकाए रखा। लेकिन फाइनली अभी जो 3 केसेस हैं वो खारिज हो चुके हैं, तो कोर्ट केस में अब जल्दी दोस्तों आपका फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि ये माना जा रहा है कि फैसला अब रिजर्व रख लिया गया है और हो सकता है कि बुधवार को ही आपको फैसला देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि बुधवार के कुछ दिनों में आपको फैसला देखने को मिल जाए और जितने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाए, ज्वाइनिंग का रास्ता खुल जाए। क्योंकि फिलहाल दोस्तों अभी तो आपके स्टे लगा हुआ है भर्ती में, लेकिन जो सुषमा रानी वाला केस है जिसमें कि अभी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाइड करने की दोस्तों बात हो रही है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाइड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट है ओबीसी का, वो दोस्तों यूपी का भी है। तो अगर वो यूपी में अभी फ़िलहाल वैलिड होगा तो फिर उनका जो कैंडिडेचर है वो दोस्तों निरस्त किया जाता है, डिबार किया जा सकता है उनको। क्योंकि एक ही कैंडिडेट्स के 2-2 सर्टिफिकेट 2 स्टेट्स में लागू नहीं हो सकते। या तो आप रिजर्वेशन एक स्टेट में लेंगे, या तो उत्तर प्रदेश में लेंगे, या तो आप उत्तराखंड में लेंगे। तो वहाँ पर दोस्तों अभी चेक किया जाएगा कि क्या उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड है यूपी में या नहीं है। अगर वो वैलिड हो रहा होगा तो फिर इस केस में अपने आप ही दोस्तों ये जो चीज़ है, उनका जो कैंडिडेचर है अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाएगा और अपने आप ही दोस्तों ये जो भर्ती है वो अपने आप ही खुल जाएगी। वैसे भी एक ही सीट है, उसको रिजर्व रखने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी देखना है कि क्या रहेगा मामला। एक सीट को रिजर्व करते हुए हो सकता है कि पूरा रिजल्ट को जारी करके या पूरी जो भर्ती है उसको दोस्तों आपकी क्या कर दिया जाए, जो वैकेंट है, मतलब जो उसमें स्टे लगा रखा है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग का रास्ता खुले। आज दोस्तों काफ़ी मजबूत सुनवाई हुई थी। यहाँ पर जो दोस्तों बात चल रही थी वो बेसिकली जो आपकी रिजर्वेशन को लेकर दोस्तों आज काफ़ी बात चली। जैसे कि जो आपका जो चयन परिणाम दोस्तों निकाला गया प्रवीणता का, उस पर दोस्तों काफ़ी बहस हुई। खासकर दोस्तों जैसे कि ऑर्फन जो स्टूडेंट थे वो इनको नहीं मिले थे, तो ऑर्फन सीट्स का दोस्तों प्रावधान है कि भैया जो ऑर्फन है, अगर जनरल ऑर्फन नहीं मिलता है तो फिर वो जो ऑर्फन की सीट्स होती है वो उसी कैटेगरी में दोस्तों आपकी कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर एससी ऑर्फन नहीं मिलेगा तो एससी का जो जनरल यानी कि एससी जनरल में दोस्तों सीट चली जाएगी, या बेसिकली आपकी ओपन कैटेगरी में वो सीट चली जाएगी। अब यहाँ पर जो विनय कुमार है उनका तर्क ये था कि अब जब वो जो सीट है वो ऑर्फन वाली जब वो जनरल में या फिर ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई है, तो फिर अगर जैसे कट ऑफ थी दोस्तों वहाँ पर 55.5, तो उससे जो नीचे वाला कैंडिडेट्स है लाइक वो 54.5 वाला, उसको वहाँ पर सिलेक्शन मिलना चाहिए था। और एक्चुअली वो जो कैंडिडेट्स है ऑलरेडी ओबीसी में सेलेक्ट हो रखा है, तो फिर वो ओबीसी से जनरल में आना चाहिए और देन उसके बाद यहाँ पर एक और सीट आपकी वैकेंट हो जाती। तो ये अभी फिलहाल एलिगेशन लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अभी प्रावधान वो ये है कि ऑलरेडी मेरिट लिस्ट बन चुकी है। अगर मान लेते हैं कि कोई 55.5 वाला जो कैंडिडेट्स है वो आपकी कट ऑफ अगर आपकी इसकी जनरल ये है, और फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं कि अब ऑर्फन की सीट को दोबारा से अगर जनरल सीट में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर उसमें जनरल कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा। अभी जो पिटिशनर थे उनका ये कहना था कि भाई देखो, आपने मान लेते हैं कि आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 50.5, तो होगा क्या कि 55 पॉइंट से जस्ट नीचे वाला जो अभ्यर्थी है उसको फिर अगर जो 2 सीटें एक्स्ट्रा जो कि ऑर्फन से
कन्वर्ट हुई है जनरल में उसमें देना चाहिए मौका। ये इनका तर्क था विनय कुमार जी का, और जिन्होंने पिटिशनर ने याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी कि ताकि जो ओबीसी का कैंडिडेट्स है, जो उसके नीचे वाला कैंडिडेट्स है, वो जनरल में चला जाए और देन फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, अपनी आप ही जो नीचे की सीट है ओबीसी के लिए वो रिक्त हो जाएगी और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रावधान ये है कि एक्चुअली ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले दोस्तों आपकी तैयार हो गई थी और डीवी में पता चला कि अभी फ़िलहाल ऑर्फन सीट नहीं मिल रही है। तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना ओबीसी में दोस्तों ये जो बंदा है जिसकी बात हो रही है कि जिसको जनरल कैटेगरी में डाला जाए, वो तो अपना फर्स्ट या सेकंड रैंक लेके ओबीसी में दोस्तों पहले से फिक्स हो चुका है। तो फिर अब यहाँ पर यही बात चल रही थी कि भैया जो ये कन्वर्टेड ऑर्फन से जनरल में सीट है ये केवल और केवल आपके ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। यही दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल तर्क वितर्क चला और फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो केसेस हैं उनको खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पर जो 3 केसेस हैं वो दोस्तों इस तरह से खारिज कर दी गई। इन पे मामला पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल पूरी बहसबाजी इसी पे चल रही थी कि जो ऑर्फन कन्वर्टेड सीट है उसमें किसको सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑर्फन जनरल की सीट खाली हुई है। तो ओपन कैटेगरी में 2 सीटें हो चुकी हैं। तो ओपन कैटेगरी में जो सीधे ओपन कैटेगरी का विनय कुमार का तर्क था कि भैया ओपन की कैटेगरी की सीट है तो इसमें तो कोई भी आ सकता है, लाइक जरूरी नहीं कि इसमें जनरल को रखा जाए। इसमें तो आप किसी भी जो योग्य में प्रवीणता सूची में जो नीचे क्रम का अभ्यर्थी होगा 55.5 के नीचे वाला उसको रखना चाहिए, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करे चाहे वो एससी से बिलोंग करे। लेकिन वहाँ पर जो जज का तर्क था वो ये था कि वो तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है उनकी सीट। अब ऐसा नहीं होगा कि नीचे कैंडिडेट्स को फिर आप ऊपर बुला के दोबारा से मेरिट में चेंजेस करेंगे। तो फिलहाल ये होगा कि जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट्स हैं, यानी कि अब जो मेरिट बन चुकी है अब उनको नहीं छेड़ेंगे। अब जो बाकी बचे हुए जो सीट्स हैं ऑर्फन की कन्वर्ट होकर जो जनरल में हुई है तो उसमें जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स है या फिर ओपन कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट्स होगा उसको वहाँ पर लिया जाएगा। तो 2 लोगों को लिया गया था इसमें, तो उन्हीं पर दोस्तों यहाँ पर एलिगेशंस या आप कह सकते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में जैसे कहते हैं धोखाधड़ी, उसी की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर सुनवाई हुई है। तो अभी के लिए तो दोस्तों देखा जाए तो अभी फ़िलहाल जो 3 केस खारिज हुए हैं इससे कि एलटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी उम्मीदें जागी हैं और जल्दी ही मुझे लगता है कि उनके लिए उनको जल्दी ही यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि जल्दी दोस्तों आपको बुधवार को इसमें फ़ैसला देखने को मिल सकता है। तो 23 तारीख तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसमें ये भी हो सकता है कि जो सुषमा रानी है उसके लिए 1 सीट को रिजर्व रख के जब तक उसका फ़ैसला होता है तब तक जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाए और जो बाकी फिर जो अन्य बची सीट्स हैं उन पर भी फिर फ़ैसला हो, क्योंकि अभी तो केवल 1344 पदों पर ही दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल मामला चल रहा है। बाकी भी हैं दोस्तों 1500 से अधिक पद हैं, उन पर भी निकलनी है। तो उन पर भी अभी मेरिट बननी है दोबारा से पुनर्मूल्यांकन के हिसाब से। मैंने आपको बताया भी था कि जो क्वेश्चंस के आंसर है वो चेंज हुए हैं तो उनके आधार पर फिर दोबारा से मेरिट होगी बनेगी और देन उसके बाद जो बाकी बची सीट्स हैं उसमें कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलेगी और फिर दोस्तों फिर ऐसे ही करके फिर जो नई भर्ती है उसके भी आसार बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस भर्ती का कंप्लीट होना अति आवश्यक रह जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि अब बुधवार को अच्छी खबर मिले और अच्छी खबर मिलेगी तो ज़रूर आपको शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।